बच्चों हम लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन की बात कर रहे थे, किसकी? चैप्टर नंबर 34 जिसका नाम था मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। ओके, तो अगर इसका वन शॉट रिव्यू देखा जाए, वन शॉट क्या देखा जाए रिव्यू। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले हमने एक चीज़ देखी थी, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या? फीमेल के अंदर हो, ठीक है ना, फीमेल बॉडी के अंदर हो और क्या करे? प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ठीक है ना, इसका करे, ओवा का प्रोडक्शन करे या फॉर्मेशन करे। क्यों चाहिए? क्योंकि स्पर्म को फर्टिलाइज होना है किसके साथ? ओवम के साथ फर्टिलाइज होना है। अब ये ओवम है, ठीक है ना, यदि ये फीमेल ओवम है, ठीक है, ये क्या है, किसी भी कारण से डिड नॉट फर्टिलाइज, किसी भी कारणवश क्या हो, फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो क्या करेगा? डेड सेल के साथ मिलकर, साथ में क्या हो, ब्लड प्लस एपिथेलियल सेल्स के साथ मिलकर क्या करेगा? बॉडी से रिलीज आउटसाइड द बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस प्रोसेस को ही पूरे को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, अब इससे पहले एक आती है साइकिल, एस्ट्रस साइकिल आती है, ठीक है ना। ये भी किस में होती है? प्राइमेट को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग प्राइमेट एनिमल लाइक मंकी, ठीक है ना। एप क्लास के जो भी क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको छोड़कर बाकी सारे एनिमल्स में क्या होती है? एस्ट्रा साइकिल पाई जाती है, जो कि क्या कहती है, ये फीमेल क्या करता है, मैटिंग के लिए मेल को क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है। द फीमेल एनिमल receives the male for mating। ये हो जाता है आपका क्या? एस्ट्रस साइकिल। सेकंड नंबर पे आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है ना। क्या आती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और किसके द्वारा रेगुलेट करते हैं ये लोग? एस्ट्रोजन के द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करती है? रेगुलेट करती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन है जो, ये क्या होता है? कंटिन्यूसली सेक्रेट होता रहता है। क्या करता है? कंटिन्यूसली सेक्रेट होता रहता है। और साथ ही साथ क्या करता है? फीमेल बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करता है। सम चेंजेस आर अकर्ड इन फीमेल बॉडी, ठीक है ना, बिफोर 1 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं 28 डेज। 28 डेज में क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। 28 डेज में हमने क्या बोला है? पूरी ये लगभग हो जाती है। फिर आता है एक वर्ड प्यूबर्टी, ठीक है ना। सेक्सुअल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। प्यूबर्टी में सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल में क्या हो? सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाए, या सेक्स डेवलपमेंट या गोनाड्स का, सेक्स ऑर्गन्स की बात कर सकते हैं हम लोग। सेक्स ऑर्गन्स क्या हो जाए यहाँ पे? डेवलप हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्यूबर्टी। मीनार्चे का मतलब होता है, जब भी फर्स्ट टाइम क्या होता है, 12 से 14 साल की, एट 12 to 14 ईयर्स, फर्स्ट
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, मीनार्ची बोलते हैं। और ये मीनार्ची कितने, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने 28 डेज में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर इसके फंक्शंस को या इसके पार्ट को देखा जाए, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट इसका टॉपिक आता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। ये क्या होगी, प्राइमेट एनिमल्स में भी मिलती है। फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ डिस्चार्ज। मतलब ये कह सकते हैं जैसे ही जो ओवम बनाता है बॉडी से बाहर निकलता है, इसके पहले दिन साथ साथ उसके क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, एपिथेलियस या और डेड सेल्स निकलते हैं, ठीक है ना। क्या हो, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना, एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस सेल्स क्या होती है, डिस्चार्ज होने लग जाती है। साथ ही साथ क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आती है फैलोपियन फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, इसी को बोला जाता है प्री ओव्यूलेटरी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लगभग 3 से और 5 दिन तक होती है। यहाँ लिख देते हैं 3 to 5 डेज। फॉलिकुलर फेज कितने, कब से कब तक हो, 6 to 13 डेज, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस का इंटरनल लेयर होती है, एंडोमेट्रियम क्या लग जाती है, डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम क्या लग जाती है, वापस से बनने लग जाती है। जो ऊपर की तरफ क्या हुई थी, डिस्चार्ज हुई थी, टूटकर डिस्चार्ज हुई थी। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ हैं और म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर रिपेयरिंग ऑफ म्यूकस लेयर, ब्लड कैपिलरीज, टिश्यू एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये क्या होने लग जाते हैं, वापस से क्या होने लग जाते हैं, यहाँ पे सही होने लग जाते हैं। और जो एस्ट्रोजन का लेवल था, प्रोजेस्टेरॉन लेवल था, वो क्या होने लग जाता है, रेगुलेट होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ठीक है ना। क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। थर्ड फेज आती है ओव्यूलेटरी फेज, ये चलती है हमेशा कितने, 14वें दिन, 14th डे, कब होती है, 14th डे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा क्या होने लग जाएगा, हाई होने लग जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, 14वें दिन या 14th डे क्या होगा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, इसमें क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ये टूट जाएगी और किसको रिलीज़ कर देगी, मैच्योर ओवम को रिलीज़ कर देगी। ब्रस्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना, एंड ब्रस्ट एंड
रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम, ठीक है ना, मैच्योर, रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम, मैच्योर ओवम को क्या कर देगी यहाँ पे रिलीज कर देगी, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हमने बोला है क्या, ओव्यूलेशन बोला है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एलएच के द्वारा या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा क्या होता है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। फिर फोर्थ स्टेज आती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या कब से कब तक चलती है, ये चलती है हमेशा 15 से 15 to 28 डेज, 15 से 28 दिन तक ये क्या होती है, चलती है। और एक इसको जब भी नई मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और ओव्यूलेटरी फेज के आपस में जोड़ने का काम करती है। अब इस प्रोसेस में पूरे में क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल है उसकी साइज क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। फॉलिकल साइज इंक्रीज होने लग जाएगी। और किस में, क्लोज्ड ऑन कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम में क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी यहाँ पे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रेशन करेगी। किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेगी यहाँ पे सेक्रेशन करेगी, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, यूट्रस की जो इंटरनल मेम्ब्रेन थी, इंटरनल लेयर थी एंडोमेट्रियम, उसको प्रिपेयर करने का काम करेगा, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करने का काम करेगा, किसके लिए, एग के फर्टिलाइजेशन के लिए, एग के फर्टिलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ करेगा यूट्रस में और एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन को स्टोरेज करने का काम भी करेगा, ठीक है ना, ग्लाइकोजन को स्टोरेज करने का काम करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी और छोटी हो जाएगी। इफ़ fertilization does not take place, then secretion of estrogen and progesterone by carpus luteum is reduced। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम से जो सेक्रेशन हो रहा था वो क्या होने लग जाएगा, ल्यूटियम से सेक्रेशन कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होने लग जाएगा, यहाँ से ये एक वाइट सब्सटेंस को क्या होने लगेगी, सेक्रेट करने लगेंगे, ठीक है ना। देन कार्पस ल्यूटियम degenerates and changes into white structure कार्पस albicans। किसमें चेंज हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगी, जो कि क्या होता है, अपने आप में एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अपने आप में एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। अब यदि इसको इन शॉर्ट देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते थे, क्या कर सकते थे, देख सकते थे। यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। कब बनता है, डे फर्स्ट, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे फर्स्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी
फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में आएगा डे 5। ये फॉलिकल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कुछ मात्रा में बड़ी हो जाएगी, हम लोग कह सकते हैं। इस मात्रा में क्या है, फॉर्मेशन होने लग जाएगा इसका, ठीक है ना। कुछ समय बाद हम लोग बात की है हमने, जो कि प्री ओव्यूलेटरी फेज़ की बात की है, वो इस रूप में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और इसके बाद की जो स्ट्रक्चर होगी ये इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ग्राफिन फॉलिकल जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओवा रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है ना। ओव्यूलेटरी फेज जिसे बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। और ये पाई जाती है हमेशा कब, 14th डे। कब मिलेगी, 14th डे में मिलेगी। ओके, फिर आती है इसके बाद में पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या आएगी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज आएगी, जिसमें हमने बोला है इसके बाद में क्या बने, कार्पस ल्यूटियम का क्या हो, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और कार्पस ल्यूटियम के बाद में क्या हो जाए, फट जाए, यही कह सकते हैं वाइट मैटर के रूप में आ जाए, वाइट स्ट्रक्चर के रूप में आ जाए। इसे हमने बोला कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोला है हमने, कार्पस एल्बिकेंस बोला है। और ये होती है 28 डेज। तो इसको हमने डे बाय डे के इसके हिसाब से समझा हुआ है। फर्स्ट डे को हमने प्राइमरी फॉलिकल थी, ठीक है ना, क्या थी, प्राइमरी फॉलिकल थी। और ये प्रोसेस को भी अगर देखा जाए तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, एंडोमेट्रियम में। ये कहाँ पे हो रहा है, एंडोमेट्रियम में। और ये इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग क्या, ओवरी, ठीक है ना। ये प्रोसेस हो रहा है आपका कहाँ पे, ओवरी। इस पूरे के पूरे साइकिल को हमने बोला है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पूरे के पूरे साइकिल को हमने बोला है फिगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। इस प्रकार से हमने इसको बोला। फिर हमने बात की थी किसकी, पार्ट्रीशन या गेस्ट्रेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड की बात की है। उसके बाद में पार्टीशन, ये कहता है पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब इसको कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ तक का समय है। इसको क्या बोला है हमने, पार्टीशन बोला है, जो कि क्या है, लगभग 9 मंथ का था, ठीक है ना। क्या था, 9 मंथ का था। और इसको रेगुलेट करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करती है, इसको रेगुलेट करने का काम करती है, जो कि क्या करती है, इसको जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सेक्रेट करने का काम करती है। इससे क्या होता है, यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे लेबर पेन क्या होगा, जिससे लेबर पेन उत्पन्न होगा। और जिससे यूट्रस का जो
ठीक है। जिससे क्या होगा, लेबर पेन उत्पन्न होगा। लेबर पेन बनने से क्या होगा, यूट्रस का माउथ क्या हो जाएगा, चौड़ जाएगा, या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे क्या हो सकता है, चाइल्ड का बर्थ आसानी से हो सकता है। चाइल्ड का बर्थ आसानी से हो सकता है। उसके बाद में हमने बात किया किसकी, लैक्टेशन की। लैक्टेशन ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, कहाँ पे, इन मिल्क ग्लैंड से, इन्हें मेमरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मेमरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करती है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन को करती है यहाँ पे रिलीज़ करती है, जो कि क्या करता है, जो कि मेमरी ग्लैंड्स में दूध के सेक्रेशन को, मिल्क के सेक्रेशन को कराता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। मिल्क के सेक्रेशन को बढ़ाता है। अब ये मिल्क क्या करता है, इस मिल्क को हमने बोला है क्या, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, इस मिल्क को क्या बोला जाता है, मिल्क ग्लैंड्स, ठीक है ना। इसे क्या बोला है हमने, कोलेस्ट्रम बोला है। और ये क्या करता है, चाइल्ड में इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज एज ऑफ चाइल्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। क्या करता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन मिलता है, लैक्टोज, शुगर मिलेगी, ठीक है ना, लैक्टोज शुगर मिलेगी। और ये कहाँ से, ब्रेस्ट से क्या किया जाएगा, फीड किया जाएगा, ब्रेस्ट से क्या किया जाएगा, यहाँ पे फीड किया जाएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।